Hello students, my name is Rudra Pratap Singh and I have made this video to teach you about important reactions of alcohols और phenols. इसके previous videos में हमने students alcohol और phenol की important preparation reactions देखी थी और इस वीडियो में हम लोग alcohol phenol की reactions की बात करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे एपिटोम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं। वर्सेटाइल कंपाउंड्स हमने एक रीज़न से बोला है, इसको ऐसे ही नहीं कह दिया है। वर्सेटाइल कंपाउंड इसलिए बोला क्योंकि अगर आप अल्कोहल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो अल्कोहल में क्या होता है, आपके कार्बन से OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहता है। तो अब यहाँ पे अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये अल्कोहल आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर लेता है, इसलिए हमने इसको वर्सेटाइल कंपाउंड बोला है। चलिए एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं। When the bond between OH is broken, alcohols act as nucleophile. अगर आप इसकी रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स तो हो क्या रहा है, ये आपका अल्कोहल ग्रुप था। अल्कोहल में जो OH या हाइड्रोक्सी लगा होता है उसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो इसने क्या किया, अपने ये लोन पेयर एक कार्बोकैटायन को दे दिए और उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करा लिया। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, न्यूक्लियस लविंग। तो वो वही कंपाउंड होंगे जिनके पास या तो लोन पेयर होगा या तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगा ताकि वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से अल्कोहल की ये बहुत सारी रिएक्शन शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए वन बाय वन हम सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड या हाइड्रोक्सी बॉन्ड। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स वो होती हैं स्टूडेंट्स जो हाईली रिएक्टिव होती हैं। ये आपने क्लास 9-10 में पढ़ा था। इसमें कौन सी आती हैं आपकी, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब एक्टिव मेटल्स होती हैं। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन बना देते हैं। अगर आपका एल्काइल ग्रुप का अल्कोहल है तो वो आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज करा देता है। लेकिन अगर यहीं पर आप फिनॉल ले लेते हैं तो फिनॉल आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड देता है। यहाँ से आपका H रिलीज़ होता है और ये सोडियम जाके ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है तो आपको फिनॉक्साइड मिल जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो जो भी आपके अल्कोहल्स हैं, चाहे वो अल्कोहलिक में आपके एल्काइल वाले अल्कोहल हों चाहे फिनाइल वाले अल्कोहल हों, वो दोनों ही सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल या एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करा के एल्कोक्साइड सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देते हैं। इसके बाद हम लोग रिएक्शन देखेंगे एस्टरीफिकेशन वाली।
एस्टर आप जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे वाटर रिलीज़ हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है वो स्वीट स्मेलिंग होता है, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो जो अल्कोहल्स या फिनॉल्स होते हैं आपके, ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के एस्टर बनते हैं। या फिर अगर आप अल्कोहल या फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला है RCOCl। ये आपका एसिड क्लोराइड होता है RCOCl। तो अगर आप अल्कोहल या फिनॉल को RCOCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी आपको एस्टर मिलता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल को या फिनॉल को एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी आपको एस्टर ही मिलता है। वीडियो को पॉज करके आप तीनों रिएक्शन अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका AR या ROH लगा हुआ है तीनों में, R आपको पता है स्टूडेंट्स एल्काइल ग्रुप होता है, AR आपका एल्काइल ग्रुप है, AR आपका अराइल ग्रुप है। अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो आपका अराइल ग्रुप फॉर्म कर लेता है। तो अल्कोहल या फिनॉल दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्योंकि CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। फिनॉल लेकिन CO बॉन्ड की क्लीवेज ईजिली नहीं दिखाते हैं, ये सिर्फ जिंक के साथ दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिनॉल का रिजोनेंट स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर को एक्वायर कर लेता है, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और डिफ़िकल्ट होता है उनको ब्रेक करना। तो सबसे पहले क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ रखा है, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन रिएक्शन है ये। तो जब आप अल्कोहल्स को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, X की जगह आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये सारे ही आपके हेलोजेंस होते हैं। तो जब आप अल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है, RX मिलता है और वाटर निकल जाता है। इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो ल्यूकास टेस्ट होता है ये आपके अल्कोहल की डिग्री चेक करने के लिए होता है। प्राइमरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक कार्बन से लगा होता है, जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है उससे 2 कार्बन जुड़े होते हैं, और टर्शरी में हाइड्रोक्सी वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट जो होता है स्टूडेंट्स वो कॉन्सनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। तो जब हम अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं तो अगर वो मिक्स करते ही जो मिक्सचर है आपका वो टर्बिडिटी दे रहा है, टर्बिड मतलब जैसे आप चूने को पानी में घोलते हैं तो जो वाइट कलर का सॉल्यूशन बनता है टर्बिड सॉल्यूशन, वैसा। तो टर्शरी अल्कोहल आपके ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत ही टर्बिडिटी दे देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल हीटिंग के पर देते हैं, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो किसी भी तरह से ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी नहीं देते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्टिंक्शन के लिए बिटवीन वेरियस डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शंस आ जाती हैं। डिहाइड्रेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिहाइड्रेट कर रहे हैं। डिहाइड्रेट कर रहे हैं मतलब वाटर रिलीज़ कर रहे हैं।
तो अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए अल्कोहल का, इसको हम प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। प्रोटिक एसिड में आपके H2SO4 या H3PO4 आते हैं, या फिर हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं इसको। तो डिहाइड्रेशन में स्टूडेंट्स होता क्या है, एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलता है एक कार्बन से, दूसरे कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलता है, जिससे दोनों ही कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती हैं और वो आपस में बॉन्ड बना के एल्कीन दे देते हैं। तो अगर आप 1 डिग्री का कराते हैं तो भी आपको एल्कीन मिलेगा, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का भी कराते हैं तो भी आपको एल्कीन मिलेगा, और 3 डिग्री का कराने पे भी आपको एल्कीन मिलेगा। बस डिग्री के अकॉर्डिंग कंडीशंस और रिएजेंट अलग अलग हो जाते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके तीनों रिएक्शंस को अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो डिहाइड्रेशन है वो हर डिग्री का अल्कोहल अलग अलग तरह से देता है। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल आपका सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में स्टूडेंट्स कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्योंकि जब आपका OH निकलेगा कार्बन से तो वहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आप ये जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो जो डिहाइड्रेशन की ईज़ है अल्कोहल की वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री के साथ होगी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। तो जैसे कि हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में जो कार्बोनिल कंपाउंड था उनका रिडक्शन कराया था अल्कोहल बनाने के लिए, तो अगर हम उसके रिवर्स करें तो हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के वापस से कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। अब आपका कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड बनना है, कीटोन बनना है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, ये बात डिपेंड करेगा कि आपके अल्कोहल की डिग्री क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पे, इसमें लॉस ऑफ डाई हाइड्रोजन या लॉस ऑफ H2 होता है। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था। इसको जब आपने क्रोमियम ऑक्साइड या PCC के साथ ऑक्सीडेशन कराया तो प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड दे देगा। एल्डिहाइड को अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस हो रहा है। अगर आप CrO3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड या PCC के साथ कराते हैं तो पहले आपको एल्डिहाइड मिलेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन पे वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। आपको यहाँ पे 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। इसके बाद अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर कीटोन दे देता है। क्योंकि अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें, ये आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, ये वाला हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जा रहा है। तो 2 डिग्री आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन दे देता है।
लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो वो आपको एल्कीन दे देता है। इस लास्ट वाले को स्टूडेंट्स ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी वजह से गलती हो जाती है। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन, तो वो आपको एल्कीन दे देता है। तो आपका प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देता है, फर्दर ऑक्सीडेशन पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पे डायरेक्ट आपका अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपका कीटोन देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन आपको एल्कीन दे देता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ फिनॉल की। अभी तक हमने अल्कोहल्स की रिएक्शंस देखी हैं, अब फिनॉल की देखते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शंस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि क्या होता है। जो आपके फिनॉल हैं उसमें OH ग्रुप लगा होता है या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, उसको वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेज देता है। क्योंकि अगर आप फिनॉल का रिजोनेंट स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देता है। स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं, in phenols the OH group directs electrophile towards ortho and para position as these positions become electron rich due to resonance। अब कुछ हम लोग कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है नाइट्रेशन। तो अगर आप फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको सिंगल नाइट्रेशन मिलता है। तो NO2 आपका एक ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। OH के बगल वाली जो पोजीशन है ये वाली, इसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, और अपोजिट वाली पोजीशन को पैरा बोलते हैं। और पैरा हमेशा स्टूडेंट्स मेजर प्रोडक्ट ही होता है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो अल्कोहल का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे आपको सिंगल नाइट्रेशन मिलता है। लेकिन अगर आप फिनॉल का कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो आपको ट्रिपल नाइट्रेशन मिलता है, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाता है, नाइट्रेट ग्रुप आ जाता है। इस कंपाउंड को 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। अगर आप अल्कोहल के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखें, अल्कोहल को 1 डिग्री दें तो ये आपका 2 है, ये 3 है, ये आपका 4th पोजीशन है, ये 5 है और ये 6 है। तो 2,4,6 पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग कॉमन नेम में पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसको स्टूडेंट्स ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पिक्रिक एसिड के नाम से भी रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। तो अगर आप फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो आपको सिंगल नाइट्रेशन मिलता है, और अगर आप उसका कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं तो आपको ट्रिपल नाइट्रेशन मिलता है, जिससे आपको पिक्रिक एसिड मिल जाता है। अगला जो है आपका है वो है हेलोजिनेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हेलोजिनेशन में हम लोग हेलोजन ऐड कर रहे हैं। हेलोजेंस में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स आते हैं। तो अगर आप फिनॉल को Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन सल्फाइड या फिर CHCl3, CH2 और CHCl3 दोनों ही आपके लेस डाइपोल मोमेंट वाले कंपाउंड हैं।
तो अगर आप फिनॉल को Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड या CHCl3, तो आपको सिंगल ब्रोमिनेशन मिलता है। मतलब कि एक Br आपका ऐड हो जाता है, एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है और दूसरा आपका पैरा पोजीशन पे हो रहा है। ये गलत है स्टूडेंट्स, इसको सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे ना होके यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर आप फिनॉल का डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर के साथ करा देते हैं तो आपको 3 जगह पे ब्रोमिनेशन हो जाता है। जैसा कि आपने फिनॉल को जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराया था तो ट्रिपल नाइट्रेशन हो रहा था, उसी तरह अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो वो आपका ट्रिपल ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो जो कंपाउंड आपको मिलता है वो मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो होता है ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है हमेशा। तो स्टूडेंट्स, जो फिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है इसको हम लोग फिनॉल का टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जब आप ब्रोमीन वाटर को फिनॉल में ऐड करते हैं तो आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल जाता है जो वाइट PPT के फॉर्म में होता है। तो ये आपका फिनॉल का टेस्ट है। इसके बाद आता है हमारा कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने फिनॉल को लिया, उसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया। फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराने पे आपको फिनॉक्साइड आयन मिल जाता है। तो ये आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। सोडियम फिनॉक्साइड को हमने जब CO2 के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीडाइज करा दिया माइल्ड CO2 के साथ, और उसके बाद फर्दर उसका एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो जो हमारा फाइनल कंपाउंड मिला वो मिला 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपकी कोलबेज रिएक्शन है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे आया, कार्बोक्सिलिक हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसको 1 मिलेगा, OH वाले कार्बन को 2 मिलेगा। तो 2 पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइक्लिक एसिड। ये आपकी कोलबेज रिएक्शन है। अगली है आपकी स्टूडेंट्स रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं। ये डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका कोलबेज रिएक्शन सैलिसाइक्लिक एसिड देता है और रीमर टीमन रिएक्शन आपका सैलिसाइल्डिहाइड देता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपको सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है लास्ट में। एक बार हम लोग इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये आपका फिनॉल था, इसको हमने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट कराया, ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इसको फिर से हमने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, हमारा ये कंपाउंड बन गया था। और जब हमने इसको H+ के साथ रिएक्ट कराया या एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें ये मिल गया। इसको हम लोग सैलिसाइल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये आपकी रीमर टीमन रिएक्शन थी। अगली जो आपकी रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। फिनॉल को जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपकी कन्वर्जन में काफ़ी काम आएगी। फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराने पे आपको बेंजीन मिल जाता है। तो ये आपकी थी रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट विच गिव्स बेंजीन। अब हम अपनी लास्ट रिएक्शन देखते हैं इस लेक्चर की, जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में आपका OH ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है,
जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के क्रोमिक एसिड आपका बनेगा H2Cr2O7। ये होता है क्रोमिक एसिड। तो फिनॉल का जब क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको बेंजोक्विनोन मिल जाता है। ये एक डाई कीटोन भी है। डाई कीटोन क्यों बोला? क्योंकि ऊपर भी आप देखिए कीटोनिक ग्रुप है, नीचे भी कीटोनिक ग्रुप है। बेंजोक्विनोन में 2 कीटोनिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको डाई कीटोन भी बोलते हैं। बेंजोक्विनोन आपका डार्क कलर्ड कंपाउंड होता है, ये इसकी पहचान होती है। फिनॉल आपका ऑक्सीडाइज होकर बेंजोक्विनोन देता है जो कि एक डाइकीटोन होता है जो डार्क कलर्ड होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स फिनॉल्स की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी। आई होप कि आपको अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगले वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे ईथर की। ईथर की हम लोग प्रिपरेशन रिएक्शन देखेंगे और केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।